क्या शांति की कोशिश भी कभी नुकसान का कारण बन सकती है? क्या दो दुश्मनों के बीच पुल बनने की कोशिश करने वाला देश खुद संकट में फंस सकता है? और क्या पाकिस्तान की कूटनीति अब उस पर भारी पड़ रही है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने सिर्फ युद्धरत देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प और चिंताजनक असर जिस देश पर पड़ा है वो है पाकिस्तान। एक ऐसा देश जो खुद आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और अब शांति की कोशिशों के बीच उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। शहबाज शरीफ ने खुद इस बात को दुनिया के सामने स्वीकार किया कि पिछले 2 वर्षों से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस्लामाबाद में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने साफ कहा कि हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि देश की आर्थिक विकास दर पर सीधा असर पड़ रहा है। सोचिए, एक ऐसा देश जो पहले ही महंगाई, कर्ज और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा हो, उस पर जब तेल की कीमतों का अतिरिक्त बोझ पड़ता है तो हालात कितने मुश्किल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान का तेल आयात खर्च $300 मिलियन से बढ़कर $800 मिलियन तक पहुंच गया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उस दबाव की कहानी है जो देश की अर्थव्यवस्था झेल रही है। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम की खपत में भी गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब साफ है, या तो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ रही हैं। दोनों ही स्थितियां किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होती है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान इस स्थिति में क्यों आया? जवाब छिपा है उस कूटनीतिक भूमिका में। पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक मध्यस्थ के रूप में पेश किया। उसने कोशिश की कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो, तनाव कम हो और क्षेत्र में शांति बहाल हो। इस्लामाबाद में 11 और 12 अप्रैल को हुई 21 घंटे लंबी बातचीत इसी कोशिश का हिस्सा थी। शहबाज शरीफ के मुताबिक ये बातचीत कूटनीतिक दृष्टिकोण से सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पूरी ईमानदारी और समन्वय के साथ इस वार्ता को सफल बनाने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में देश के कई बड़े नेताओं और अधिकारियों की अहम भूमिका रही, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो या उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार। शहबाज शरीफ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की इन्हीं कोशिशों की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम को आगे बढ़ाया गया और फिलहाल वो कायम है। यानी एक तरफ पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद को शांति स्थापित करने वाला एक जिम्मेदार देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। इस कूटनीतिक प्रयास का एक और अहम हिस्सा था ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान दौरा। वो अपने कैबिनेट के साथ इस्लामाबाद आए और कई दौर की बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने खुद उनके साथ करीब 2 घंटे तक चर्चा की। इस मुलाकात के बाद अराक्ची ने भरोसा दिलाया कि वो अपने देश के नेतृत्व से सलाह मशवरा करने के बाद सकारात्मक जवाब देंगे। यानी उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाई दी, लेकिन अभी भी अंतिम फैसला बाकी है। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी विदेश मंत्री ने बहुत कम समय में कई अहम देशों की यात्रा की, इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को। ये दिखाता है कि ईरान भी इस संकट का कोई कूटनीतिक समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि रूस जाने से पहले उनकी अराक्ची से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया कि ओमान में हुई बातचीत ईमानदारी से की गई और जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान एक बार फिर खुद को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दूसरे दौर की मेजबानी करने की योजना भी बना रहा है। हाल ही में ईरानी मंत्री ने 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान के 2 छोटे दौरे भी किए, जहां उन्होंने क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये कूटनीतिक भूमिका पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है या फिर ये उसके लिए एक और आर्थिक बोझ बनती जा रही है? क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर पाकिस्तान जैसे देशों पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आयात बिल बढ़ता है, आयात बिल बढ़ता है तो मुद्रा पर दबाव बढ़ता है, और जब मुद्रा कमजोर होती है तो महंगाई बढ़ती है, जिसका असर आम जनता पर सीधे पड़ता है। इस पूरे संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए कि वो इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। उन्होंने हाल ही में ये भी कहा कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी फोन पर बातचीत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 हफ्तों के संघर्ष विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये शांति की ओर बढ़ता कदम है या सिर्फ एक अस्थायी राहत? क्योंकि इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में हालात कभी भी तेजी से बदल सकते हैं। एक छोटी सी चिंगारी, एक गलत फैसला और पूरा क्षेत्र फिर से युद्ध की आग में झोंक सकता है। पाकिस्तान इस समय एक बेहद नाजुक स्थिति में खड़ा है। एक तरफ वो शांति स्थापित करने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ उसकी अपनी अर्थव्यवस्था दबाव में है। वो एक पुल बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसी प्रक्रिया में वो खुद ही टूटने लगे।
अब देखना यह है कि पाकिस्तान की ये कूटनीति उसे वैश्विक मंच पर मजबूत बनाती है या फिर आर्थिक रूप से और कमजोर कर देती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा ये तनाव जल्द खत्म होगा या फिर ये दुनिया को एक और बड़े संकट की ओर ले जाएगा? फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।